नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। 6000 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती, बदलेगी रणनीति, जाने अंतर। इस महीने जारी होंगे नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल एमपी पीईबी पुलिस कांस्टेबल के जहां 6000 पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएगी, इसके अलावा 13000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। हालांकि पुलिस कांस्टेबल में नई 6000 भर्ती में चयन प्रक्रिया अलग तरीके से होगी, जिसमें गाँव के बच्चों को भी फायदा देने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए नए नियम में बदलाव लाने की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार किया जा रहा है। वही माना जा रहा है कि वर्तमान में चल रहे 1000 कांस्टेबल भर्ती के परिणाम जारी होने के बाद मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 6000 कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद युवाओं को जल्दी बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के 6000 नई भर्ती निकलने वाली है। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, आईएएस नियाज खान लांघ रहे मर्यादा, नोटिस भेजेगी सरकार। मध्य प्रदेश में सीनियर आईएएस ऑफिसर नियाज खान द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर किए गए ट्वीट पर बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के जवाब के बाद फिर नियाज ने आज 2 ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट्स के बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आईएएस पर कार्यवाही की बात कही है। आज मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है। मैंने पिछले दिनों कई ट्वीट्स देखे हैं, वे लगातार पेपरों की कटिंग लगाकर ट्वीट कर रहे हैं। आईएएस नियाज खान अधिकारियों की तय मर्यादा लांघ रहे हैं। इसके लिए सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगी। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर नियाज खान ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स की आय 150 करोड़ रुपए तक पहुंची। बढ़िया, लोगों ने कश्मीरी ब्राह्मणों की भावनाओं को बहुत सम्मान किया है। मंदसौर रतलाम से चलेगी ये वीकली स्पेशल ट्रेन, ऐसा रहेगा रूट, 225 ट्रेनें कैंसिल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा जयपुर पुणे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पुणे जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल से 14 जून के बीच प्रति सोमवार को पुणे से चलेगी और रतलाम में दोपहर करीब 1 बजे, मंदसौर में करीब 3 बजे और नीमच में करीब 4 बजे पहुंचेगी। वही ट्रेन जयपुर पुणे सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस 13 अप्रैल से 15 जून के बीच प्रति मंगलवार जयपुर से चलेगी। यह नीमच में सुबह 7:30 बजे, मंदसौर में सुबह 8 और रतलाम में सुबह 10:40 तक पहुंचेगी। यह ट्रेन रतलाम, मंदसौर और नीमच तीनों स्टेशनों पर रुकेगी और शुरुआत में 20 फेरे लेगी। ट्रेन में 3rd एसी के 13 कोच होंगे। आज 23 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने कुल 225 ट्रेनों को कैंसिल किया है। हमसफर एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है और 2 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। यात्री घर से निकलने से पहले स्टेटस चेक कर ले। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द पूरा करें ये काम वरना अटक सकता है पीएफ का पैसा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 31 मार्च 2022 से पहले ई नॉमिनेशन पूरा कर ले वरना पीएफ का पैसा अटक सकता है। वही देरी पर ईपीएफओ के जरिए मिलने वाली कई सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं कराया है तो स्क्रीन पर एक पॉप मैसेज लगातार आता होगा और आप पासबुक में बैलेंस नहीं देख पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खाता धारकों के लिए ई नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कोई भी कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और इसी बीच कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीएफ खाते का सारा पैसा अटक जाएगा। इतना ही नहीं, पीएफ खाते का पैसा निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश को बड़ी राहत, 14 पीजी डिप्लोमा सीट की मिली मान्यता, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश को मेडिकल के क्षेत्र में एक और बड़ा तोहफा मिला है। प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों को 14 पीजी डिप्लोमा सीट्स की मान्यता दी गई है। ये मान्यता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा दी गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा ग्वालियर, सागर, जबलपुर, सतना, विदिशा जिला अस्पताल को विभिन्न विषय में 14 पीजी डिप्लोमा सीट्स की मान्यता दी गई है। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि एनबीई ने ग्वालियर जिला अस्पताल में डीजीओ की 2 सीट,
सागर जिला अस्पताल में फैमिली मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी और पेडियाट्रिक्स में 2-2 सीट्स की मान्यता दी गई है। वहीं जबलपुर जिला अस्पताल में पेडियाट्रिक्स और ऑप्थेमोलॉजी की 1-1 सीट, सतना जिला अस्पताल में डीजीओ की 2 सीट और विदिशा जिला अस्पताल में डीजीओ की 2 सीट्स की मान्यता दी गई है। एनबीए के द्वारा प्रदेश के 5 जिला अस्पताल को 14 पीजी डिप्लोमा सीट्स का एक्रेडिटेशन दिसंबर 2026 तक के लिए किया गया है। एमपी पुलिस के लिए नई व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर सिस्टम में नवाचार, मिली प्रभारी की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब लोगों में राहत महसूस की जा रही है। अब इसमें एक नया नवाचार किया गया है। नई व्यवस्था में पुलिस आरक्षकों को पहली बार बीट प्रभारी बना गया है। वही बीट प्रभारी बनकर पुलिस से ज्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस कर्मियों को यह हिदायत दी गई है कि अगर उनके बीच में शराब, गांजा, मादक पदार्थ और जुआ खेल रहे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रभारी और आरक्षक की होगी। माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए और अपराध और बेनकाम अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये नया नवाचार किया गया है, जिसके बाद पुलिस आरक्षकों को बीट प्रभारी बनाकर पदस्थ किया जा सकता है। एनईपी 2020 के तहत यूजी के छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ, बोले मंत्री, जल्द होगी पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में अब बच्चों को एमपी कॉलेज, शासकीय कॉलेज में सुदृढ़ शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही योग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष में योग को फाउंडेशन कोर्स के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। योग शिक्षक ही बच्चों को योग का ज्ञान देंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि प्रदेश के कई महाविद्यालय को मिलाकर योग के केवल एक ही पद स्वीकृत किए गए हैं, जो कि अभी भी खाली पड़े हैं। इस पर अब उच्च शिक्षा विभाग बड़ी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि खेल शिक्षकों प्रशिक्षण से योग का कोर्स पढ़ पा रहे विश्वविद्यालय के लिए अब चिंता बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति के तहत खेल शिक्षक नहीं बल्कि योग इंस्ट्रक्टर ही बच्चों को योग का ज्ञान देंगे। इसके साथ ही 500 के कॉलेज में प्राध्यापकों के 12,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें 6,941 पद पर भर्ती आयोजित की गई है। उनमें से 5,146 पद रिक्त हैं। इनको भरने की कवायद जारी है। बीते दिनों के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा था कि जल्द प्रदेश में प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। 2 दिन से ₹2.25 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, रसोई गैस भी 50 रुपए महंगी। करीब 4.5 महीने अधिक समय बाद पेट्रोल और डीजल के दाम फिर उछाल आने लगा है। 2 दिन में पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है, तो डीजल की कीमत भी 1.65 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है। साथ ही रसोई गैस में भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हो गई है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मंगलवार को पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 109 रुपए 1 पैसा पर पहुंच गया है, तो डीजल की कीमतों में 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस की कीमतों में भी लंबे समय बाद बढ़ी है। मंगलवार को रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 927 रुपए 50 पैसे रुपए में मिलने वाला सिलेंडर बुधवार से 977 रुपए 50 पैसे रुपए में मिलेगा। रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का असर गरीब और जरूरतमंद लोगों के परिवार पर अधिक पड़ेगा। सिलेंडरों के दाम बढ़ने से प्रदेश में ऐसे कई शहर हैं जिनमें सिलेंडरों के दाम 1000 रुपए के पार हो गए हैं। देश को तोड़ने और जातियों में बांटने का षड्यंत्र चल रहा, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, सीएम शिवराज बोले। भारत हर विचार का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है। हमारे आचार्यों ने कई विचार दिए हैं। सामान्य वर्ग के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बनाया। मैं सामान्य वर्ग के दर्द और पीड़ा को जानता हूँ। गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। यही वजह है कि सरकार ने छात्रवृत्ति से लेकर रोजगार उपलब्ध कराने की कई योजनाएं बनाई हैं। आयोग की कार्यशाला के जो निष्कर्ष सामने आएंगे, उन्हें लागू करके सामान्य वर्ग के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रशासन अकादमी में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आप सभी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हमने सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बनाया था, जिसके आधार पर हमने सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, गौ संवर्धन का काम किया। आज की परिस्थितियों में आवश्यकता अनुरूप रोजगार और शिक्षा के लिए विचार करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार वैक्सीन से किया कोरोना का इलाज। फाइजर के टीके की 2 खुराक से संक्रमण पर पाया काबू। दुनिया में पहली बार कोविड-19 रोधी टीके से संक्रमण के इलाज का दावा किया गया है।
वेल्स की कैड्रिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया कि संक्रमित को फाइजर की कुल 2 खुराकें दी गई थीं, जिनमें 72 दिनों में वह कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गया। मेडिकल जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित केस रिपोर्ट में बताया गया है कि वेल्स के पॉन्टिप्रिड निवासी इयान लेस्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि दिसंबर 2020 में की गई। 37 वर्षीय इयान को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 8 महीने का वक्त लगा। अगस्त 2021 में उसे कोरोना से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया। इस दौरान वह सीने में जकड़न, सिर दर्द और अत्यधिक थकान से पीड़ित थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि इयान जन्म से दुर्लभ अनुवांशिक प्रतिरक्षा विहीनता की बीमारी से पीड़ित है। ऐसे लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह रक्त के थक्के बनने से भी रोकता है। लेस्टर का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर मार्क पांसफोर्ड ने इयान के अंतिम कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के समय को बहुत ही आश्चर्यजनक क्षण बताया। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।